नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के पेपर्स को। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी और 18 फरवरी दोनों मिला करके कुल 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे दोस्तों। उसी में से कुछ क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, उनको मैंने सेलेक्ट किया है और आज की इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के वीडियो में सिर्फ आप क्वेश्चन को ही नहीं हल करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पेपर किस प्रकार के बने थे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे दोस्तों। मतलब किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन सवालों के साथ। और जितने बेहतरीन सवाल होंगे दोस्तों, उनसे कई गुना बेहतरीन उनके सॉल्यूशंस होंगे। तो आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहे वीडियो के अंत तक और बेहतरीन तरीके से सीख के जाएं और जान करके जाएं कि आपका पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में किस प्रकार का पूछा गया था दोस्तों। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा और बहुत बारीकी से एक एक चीज मैं समझाऊंगा। कॉपी पेन लेकर के आप दोस्तों नोट भी करिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। बोल रहा है, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। दोस्तों, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन में स्क्वायर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि वर्गों पे आधारित प्रश्न है, वर्ग स्क्वायर। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ग जो होता है, पहले आप वर्ग के बारे में जानिए दोस्तों, स्क्वायर के बारे में जानिए। तो स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर है दोस्तों? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं दोस्तों? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यदि परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप इक्वल टू होता है 4 इंटू भुजा। क्लियर? यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देख लीजिए। बोल रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ग है जिसका परिमाप, ये जो वर्ग है इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना है दोस्तों? 52 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 52 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यहाँ से भुजा बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 13 चौक को 52, यानी कि भुजा यहाँ पे 13 आ गई। क्लियर है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल इसका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो 169 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, यहीं पे दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे भी 4 गुणे भुजा आप अप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, यानी कि भुजा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 25 20, यानी कि भुजा बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। दोस्तों, जब भुजा बराबर 5 हो गया, यानी कि साइड 5 है, तो यहाँ पे यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। क्लियर है? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 169 है और इसका क्षेत्रफल 25 है। इन दोनों का क्षेत्रफल का अंतर आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो अंतर निकालेंगे तो 169 और 25 का अंतर हो जाएगा 144। दोस्तों, ये जो 144 अंतर आया है ना, ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। जो तीसरा वर्ग है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल है। तो ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है मेरे भाई। तो इस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आप जानते हैं यदि क्षेत्रफल से हमें भुजा निकालना हो, यानी कि हमें जब भुजा निकालना हो तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। यानी कि जब कभी हमें वर्ग की भुजा निकालना हो, इसका भुजा दोस्तों, वर्ग की भुजा निकालना हो तो क्षेत्रफल का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? ये 12 आ गई। मतलब तीसरे वर्ग की भुजा, जो तीसरा वर्ग है दोस्तों, उस तीसरे वर्ग की भुजा कितनी निकल के आ गई?
12 और तीसरे वर्ग का ही परिमाप आपसे पूछा है। तो आप बताइए भुजा 12 है तो परिमाप इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के पेपर्स का डिस्कशन आज चल रहा है दोस्तों इस वीडियो में, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये औसत चैप्टर का सवाल है, एवरेज का सवाल है, और ये सवाल भी 18 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है दोस्तों। और बहुत बेहतरीन सवाल है, और जितना बेहतरीन सवाल है उससे कई गुना बेहतरीन इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहे और क्वेश्चन को अच्छे से समझें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को और समझने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और उसका औसत रन 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करें। दोस्तों ये पेपर में 10 सेकंड का सवाल था, बिल्कुल 10 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 17वीं पारी में 97 रन बनाए। दोस्तों कितने रन बनाए? 97 रन बनाए। किस पारी में बनाए? 17वीं पारी में। तो 17वीं पारी में 3 रन बढ़ गया दोस्तों। 17वीं पारी में जब वो 97 रन बनाया तो उसका औसत 3 रन बढ़ गया, मतलब 17 तिहाई 51। 17 तिहाई 51। दोस्तों इस 97 में से आप इस 51 को माइनस कर दीजिए तो ये 46 आ जाएगा। ये 46 क्या होता है दोस्तों? जैसे 17वीं पारी में जब 97 रन बनाया तो औसत 3 बढ़ गया, तो 17 तिहाई 51, 51 को हमने 97 में से माइनस कर दिया तो ये 46 आ गया दोस्तों। और ये 46 क्या होता है? ओल्ड एवरेज होता है। क्या होता है? ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज का मतलब 16वीं पारी। दोस्तों यहाँ पे देखिए 17वीं पारी बोला है ना, तो 17वीं पारी से एक कम पारी मतलब 16वीं पारी तक का एवरेज था। ये 16वीं पारी तक का एवरेज था। दोस्तों आप बताइए जो 46 है ये 16वीं पारी तक का एवरेज है, तो 17वीं पारी में 97 रन बनाने से 3 रन उसका औसत बढ़ गया, तो 3 आप इसमें जोड़ दीजिए। 3 जोड़ेंगे तो 49, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? 49। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये सवाल भी 18 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसको विद इन 5 सेकेंड आप हल कर सकते थे दोस्तों। एग्जाम में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, विद इन 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। कैसे? बोल रहे एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? क्लियर है? आप बताइए दोस्तों, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो 10 गुणे 20 कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक पृष्ठ में कितने शब्द हैं। दोस्तों प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो 10 का गुणा 20 में कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक पृष्ठ में कितने शब्द हैं। दोस्तों एक पृष्ठ में इतने शब्द हैं 10 गुणे 20, और टोटल पृष्ठ कितने हैं? 300, तो आप 300 का गुणा कर दीजिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? 300 का आप गुणा करिए। अब टोटली ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 6 के आगे कितना जीरो? 1 2 और 2 4 जीरो, यानी कि 6 के आगे 4 जीरो। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा 60,000, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। ये सवाल भी उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है दोस्तों। बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहने वाला है इसका, और आप ध्यान से मेरी बातों को बस समझिएगा। बोल रहा है गणित में अरविंद के 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है।
आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी में उसे x अंक मिले, मैथ और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला के 240 अंक मिले हैं दोस्तों। तो मैथ में 240 माइनस x अंक मिले होंगे। आप बताइए, अंग्रेजी में x अंक मिले, दोनों में मिला के 240 मिले, तो मैथ में कितने मिले होंगे? 240 माइनस x। दोस्तों यदि हम बोला है गणित में अरविंद के 1/3 अंक, यदि हम इसका 1/3 कर दें, गणित में अरविंद के 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो दोस्तों अब इसको हम बराबर कर देंगे। अब देखिए, गणित में 240 माइनस x मिला था, तो इसका 1/3 भाग अंग्रेजी में जो x मिला था उसके आधे से 30 अधिक है। तो इसको हम मैनेज कर लिए दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, x का मान निकलेगा और वही x का मान अंग्रेजी विषय में उतना अंक पाया, अंग्रेजी में x पाया है और मैथ में 240 माइनस x पाया है। क्लियर है? तो x का मान निकालिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, कैलकुलेट करिए, 240 माइनस x/3 बराबर x प्लस 30 दूना 60/2। क्लियर है? बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 240 दूना 480 माइनस 2x। दोस्तों इस 2 का गुणा हम यहाँ पे क्रॉस कराए हैं, इस 3 का गुणा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है। 3 का गुणा x में होगा दोस्तों, तो 3x प्लस 180। क्लियर है? आप बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। x को इधर बुला लेंगे, 2x को इधर बुला लेंगे, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। 480 में से 180 घटेगा दोस्तों, तो 300 हो जाएगा, यानी कि 5x इक्वल टू 300। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 60, और x क्या है? अंग्रेजी में पाए गए अंक। दोस्तों x का मान 60 आया और 60 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है, और बहुत शानदार तरीके से मैं इसको बताने वाला हूं दोस्तों। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दोस्तों ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड का था। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में इस सवाल को आप 10 सेकेंड के अंदर अंदर हल कर सकते थे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है दोस्तों, निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि हो जाती है। मतलब दोस्तों एक निश्चित कीमत पर बेची जाती थी, लेकिन जब निश्चित कीमत के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मतलब दोस्तों ये जो 2/3 है ना, ये जो 2/3 है, इस 2/3 में आप 3 को निश्चित कीमत मान लीजिए। जो निश्चित कीमत पर बेची जाती थी, निश्चित कीमत आप 3 मान लीजिए। दोस्तों निश्चित कीमत 3 मान लिए तो नई कीमत क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नई कीमत 2 हो जाएगी। मतलब जब निश्चित कीमत 3 पे बेचते थे तो उसे कुछ परसेंट का लाभ होता था, लेकिन नई कीमत जब 2 पर बेचने लगे तो उसे 10% की हानि होने लगी। मतलब 2 पर जब बेचने लगे तो उसे 10% की हानि होने लगी। दोस्तों जब 10% की हानि होने लगी, इसका मतलब 90% की वो वस्तु बिकने लगी। 10% हानि होने लगी मतलब 90% की वो वस्तु बिकने लगी। ठीक है? अच्छा, 2 का मान 90% है दोस्तों, तो 3 का मान क्या है? मतलब जब 3 में बिकता था तो कितने परसेंट में बिकता था? 2 का मान 90% है तो 3 का मान आप निकाल दीजिए। तो 90 गुणे 3/2 यानी कि 135%। ये परसेंट में रहेगा दोस्तों क्योंकि 90% है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 135%, ये 135% जो है दोस्तों, आप बस इसको देख लीजिए कि 100 से कितना अधिक है। तो 100 से ये 35% अधिक है दोस्तों, तो 35% लाभ इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35% लाभ इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के। उन सारे क्वेश्चंस को दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्रम वाइज
मैं वीडियोस बना करके सारे क्वेश्चंस को दोस्तों डिस्कस कर दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।